हरे कृष्णा। तो बार बस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है भगवद गीता की कक्षा में। तो आज हम लोग कर्म योग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कर्म योग क्या है, कर्म योग से क्या हमें सीखने को मिलता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। जैसा कि हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये बार बार ऑफ हो जा रहा है वीडियो। हरे कृष्ण। चलिए ऐसे ही करते हैं आज। लास्ट क्या है कि वीडियो बंद हो जा रहा है अपने आप, पता नहीं कैसे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कर्म योग के बारे में। कर्म योग के बारे में कल ने हम लोगों ने पढ़ा था कि राग द्वेष से कैसे बचा बचा जा सकता है, आसक्ति कैसे राग और द्वेष की ओर हमें ढकेलती है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से कर्म जो नियत कर्म है वो कैसे कर्म करने चाहिए, और किस प्रकार दूसरे को अनुसरण ना करके अपने कर्मों को कैसे श्रेयस्कर है दूसरे कर्म ना करके अपने कर्म करना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से है श्लोक। श्रेयांसो धर्मो विगुण परधर्मासु अनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम सेया परधर्मो भयावह। उसे बोलते हैं अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों करते मरना प्राय कर्मों को प्रवृत्त होने के बच्चा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई अपने नियत कर्मों का दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना है, मतलब क्या होता है, हम लोग जैसे देखते हैं कि बेटर टू डू योर ड्यूटी। आप बेटर कि अपना अपना धर्म निभाएं कि दूसरा का धर्म हम लोग क्या करना है, दूसरे के धर्म को निभाने का से बेटर है। और आप अपने अपना अगर नियत कर्म कर रहे हैं उसमें आप दोष भी हो रहा है, अपने कर्तव्यों में कोई दोष भी हो रहा है, तो वो क्या होता है कि हम अपने कर्म करते जाएंगे ना। तो क्या होगा, हम अगर कुछ कर्म करने में कुछ दोष भी आएगा तो क्या होगा, हम उसको समझ पाएंगे कि हाँ हमको ये गलती हो रहा है। हाँ, लेकिन हम अगर दूसरे के धर्म का पालन करने का प्रयास करेंगे, अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा, हम फिर क्या गलती हो रहा है क्या हो रहा है उसका पता नहीं चलता है। जैसे कि एक विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे और वशिष्ठ मुनि ब्राह्मण थे। लेकिन क्षत्रिय गुण के थे विश्वामित्र, और वशिष्ठ मुनि ब्राह्मण थे। अब जब बाद में विश्वामित्र बने, ब्राह्मण बने, उनको कामधेनु गाय चाहिए थी। कामधेनु गाय जो वशिष्ठ मुनि के पास था, तो उसको उन्होंने क्षत्रिय धर्म से उनको पाना चाहते थे। तो फिर बाद में वो ब्राह्मण बने। ब्राह्मण इसलिए बने क्योंकि हमको कामधेनु गाय चाहिए इसके लिए। तो अलग अलग जैसे वर्ण बांटे गए, क्यों बांटे गए हैं, क्यों कर्तव्य ऐसे बांटे गए हैं, इसलिए बांटे गए हैं। कोई भी अपना जो कर्म कर रहा है, कर्तव्य का पालन कर रहा है, तो अपने नियत कर्तव्यों का पालन करता रहे। जैसे आप कोई गायक है, मान लो कोई गाने वाला है, उसको बोलेंगे नहीं नहीं उसको फिलोसफी देना है,
फिलोसफी दर्शन देना है, कोई दर्शन शास्त्र बताना है, तो नहीं कर पाएगा। वही कोई फिलोसफर है, उसको बोलेंगे गाना है, तो वे गाएगा, तो ऐसा गाएगा कि सब भाग जाएंगे, ऐसा होगा। तो अगर कोई अपना नियत कर्म दूसरे का नियत करने का प्रयास करता है तो क्या होता है, वो फंस जाता है। वो क्या हो जाता है, उसको लिए भयावा हो जाता है, पराये कर्मों को करना उसके लिए भयावा आ जाता है। अगर आप अपने कर्म कर रहे हैं, उसमें गलती भी हो रहा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करना है। एक होता है स्वधर्म, स्वधर्म का ही मतलब है कर्तव्य, जो आपके कर्तव्य हैं उसको पालन करना है। जैसे कि मान लीजिए एक मूवी है, मूवी चल रही, मूवी में एक्टर डायरेक्टर होते हैं। अब एक्टर डायरेक्टर का काम करेगा, डायरेक्टर एक्टर का काम करेगा, तो होगा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वो दोनों का काम अलग, क्योंकि वो दोनों का काम अलग अलग है, नियत कर्म अलग है। वो एक ही दोनों को करेगा तो क्या हो जाएगा, उस कर्म में फंस जाएगा। इसीलिए क्या है, जिस काम को वो कर सकता है उसको कर्तव्य को करना चाहिए, अपना कर्तव्य पता होना चाहिए। जैसे कोई ब्राह्मण अगर क्षत्रिय का मतलब, जैसे कोई क्षत्रिय वाला काम करने का प्रयास करे, जैसे अगर ब्राह्मण को हम राजा का पद दे दें, तो क्या करेगा, वो जो क्षत्रिय दंड देता है, रजोगुण में होता है, दंड देता है, दंड देने का राजा इसलिए क्षत्रिय रजोगुण में होता है, तो वो दंड दे सकता है। ब्राह्मण होगा तो क्या बोलेगा, हाँ ठीक है, दया कर देगा, दया करके छोड़ देगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा, जो समाज व्यवस्था वो चरमरा जाएगी, सजा नहीं मिलेगा तो लोग क्या है, और भी क्राइम करेंगे। तो अगर वही इस जगत में अभी क्या हो रहा है, कलयुग में, कलयुग में से तो सब शूद्र के भांति है, लेकिन अभी भी जो गुण में है, अगर ब्राह्मण का गुण है, वो लोग ब्राह्मण का कार्य नहीं कर रहे। जो ब्राह्मण है जाके आईटी में जॉब कर रहे हैं। तो हम पिछले लोगों को पढ़े थे ना कि लोगों को दुखी क्यों है, क्योंकि वो अपने कर्मों को नहीं कर रहे हैं, अपने नियत कर्तव्य नहीं कर रहे, दूसरे के पराये कर्मों को उठा के काम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी अगर हम कार्य करते हैं, नियत कर्म करते, तो हमको पता होना चाहिए कि कौन से कर्मों को करने से हमें, हम हमारे लिए, जैसे हम पढ़े थे, हमको पढ़ाया था ना, साइको फिजिकल नेचर, सबका एक नेचर होता है। मैंने बताया था कि अपने नेचर के अनुसार कार्य करना चाहिए, नियत कर्म। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा क्या होगा, पढ़ने में बहुत ज्यादा होगा, मतलब वो किताबों में, शास्त्रों में ज्यादा रुचि रहता होगा। जैसे मंदिरों में देखते होंगे कि हर कोई हर एक सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका नेचर ही अलग है। आप कोई बहुत ज्यादा प्रीचिंग करने का है, प्रीचिंग कर सकते हैं, कोई सेवा कर सकते हैं। तो अलग अलग नेचर के अनुसार अपने का, तो वही कर्म होता है, वही स्वधर्म होता है। जैसे यहाँ पे अभी क्या, अर्जुन क्या है उसके मन में कि मैं क्या करूं, संन्यास ले लूं। तो क्षत्रिय है, संन्यास का मतलब क्या होता है, भिक्षु के वेश भांति जाकर अलग अलग जगहों पे जाके क्या करेगा, भीख मांगना। भिक्षु मतलब भीख, भीख मतलब क्या बोलते हैं, दान लेना पड़ता है, भिक्षा मांगना पड़ता है, तभी हमको क्या मिलते हैं, हम सन्यासी या जो लोग हैं उन लोग खाना खाना खाते हैं। लेकिन क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय है तो उसका गुण ही नहीं है कि वो उस संन्यास धर्म को पालन कर सकते हैं। अगर वो झूठ का क्या कर रहे हैं, संन्यास को डर के युद्ध से भागना चाह रहे हैं, डर के अपने नियत कर्म करना नहीं चाहता है, पाप से बचने के लिए ऐसा कर रहा है। तो भगवान बताते हैं कि अगर कोई स्वधर्म का पालन करेगा, अपने जो स्वधर्म का पालन करेगा, तब वो उससे भी मतलब जो है, वो धर्म के लिए पालन कर रहा है, तो वो उच्चतर है, ऊपर है, सभी चीजों से ऊपर है। अगर हम अगर अपने ही कर्मों का पालन नहीं करेंगे, हम दूसरे कर्मों का क्या करेंगे, बार हम क्या करते हैं, दूसरे कर्म को देख कर अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। अगर हम फिर भौतिक चीजों से क्या करते हैं, भौतिक चीजों में हम लोग दूसरों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है कि हम उसमें अगर गिरेंगे तो भयावा होगा हमारे लिए। जैसे हम देखे हैं कि जब युद्ध हो रहा है, तो आपने देखा क्या, बलराम जी ने युद्ध युद्ध लड़ा, बलराम जी अपने वो हट गए। देखा क्या, विश्वामित्र, देखिए व्यास मुनि ने युद्ध लड़ा, क्योंकि ब्राह्मण थे, वो युद्ध नहीं लड़ सकते थे। क्या कभी देखा कि और भी जो ब्राह्मण वर्ग के थे, विदुर ने वर्ग लड़ा, क्या नहीं लड़ा, क्योंकि वो ब्राह्मण का गुण है, वो क्षत्रिय वाला गुण नहीं कर सकते, इसलिए छोड़ दिया उन्होंने, युद्ध नहीं किया। तो यहाँ
तो वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं हमें भी और अर्जुन को भी कि अपने जो नियत कर्मों को करते जाओ। अगर आप नियत कर्मों को नहीं करोगे, आप नियत कर्म करो, उसमें गलती होगी, गलतियां कितनों भी होगी, लेकिन आपको क्या करना है, गलतियों को गलतियों को आप समझ सकेंगे कि मेरी ये गलती हो रही है तो मैं सुधार सकता हूँ। अगर आप अपने कर्मों को नहीं करेंगे तो उसे पता है, जैसे आपके ब्राह्मण अपने कर्म कर रहा है, उसको पता है कि यहाँ पे मेरी गलती हो रही है, ये पता होगा तो वो कर्म को कर सकता है, नियत कर्म को, वो उसके लिए बना है। कोई क्षत्रिय है तो उसको पता है कि कौन से कर्म करने से मुझे ये कहाँ पे त्रुटि हो रही है, वो पता चलता है। जैसे मान लीजिए अगर गाड़ी का इंजन खराब है, अगर गाड़ी का इंजन खराब है तो उसमें क्या होता है, गाड़ी का इंजन खराब होता है तो जो मैकेनिक होता है, जो मैकेनिकल मैकेनिक होता है वही करता है ना, और वो दूसरा को तो नहीं कर सकता है। ठीक है ना। अब दूसरा दूसरा कोई इसको ठीक तो कर नहीं सकता है। अब डॉक्टर तो उसको ठीक नहीं करेगा, तो हर लोगों का अपना काम है। डॉक्टर क्या कर सकता है, इलाज कर सकता है, शरीर के इलाज कर सकता है, लेकिन वो क्या जाके मशीन ठीक कर सकता है, नहीं कर सकता। और दोनों का अलग है, नियत कर्म अलग है, अब वो दोनों ऐसे एक साथ काम कर्म नहीं कर सकता। ये चीज हमें क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो यही श्रेष्ठ कर, तो यही बताना चाह रहे हैं कि अपने जो नियत कर्मों को है ना, उसको तुम क्या करो, कार्य करो अर्जुन, और युद्ध करो। तुम्हारा क्या ये धर्म है, स्वधर्म है। तो दो तरह का धर्म होता है, एक स्वधर्म होता है, एक परधर्म होता है। स्वधर्म है जैसे आपका, जैसे आपके आपका एक धर्म है, उस धर्म के अनुसार कार्य करना। जैसे हम इस जगत में आए हैं, हम इस जगत में हमारा क्या स्वधर्म हो सकता है, तो हमारा क्या स्वधर्म हो सकता है कि भगवान को मानना, हम भगवान को मानना करना है, भगवान के सिवा किसी और को अपना ना मानना, ये स्थिति, अपने आप को जिज्ञासु मानना और अपने को सेवक मानना, ये हमारा एक धर्म है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस मन बुद्धि और ये शरीर को धर्म को ही अपना धर्म मान लेते हैं, तो ये हमारा धर्म नहीं है। तो वही बता रहे हैं अर्जुन को भी कृष्ण ऐसे बता रहे हैं। देखिए इसमें बता रहे हैं कि जैसे आप बहुत सारे उदाहरण है, आप शास्त्रों में पढ़ेंगे, परशुराम पहले क्या थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय बने, लेकिन उनका स्तर क्या था, वो उस स्तर में थे, भौतिक स्तर से ऊपर थे। जब लेकिन हम भौतिक स्तर में होते हैं, अपने नियत कर्मों को करने के साथ भी भगवान का सेवा करना, ऐसा करने का विचार बोल रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, ब्रह्म सृष्टि में होने के कारण वो ऐसा कर सके। जो लोग जैसे विश्वामित्र थे, वो क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, तो वो ब्रह्म स्थिति में, इसीलिए वो अपने आप को चेंज कर सके, और कोई चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या, वो भौतिक स्थिति हम ऐसा चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्रपाल लिख रहे हैं, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करना चाहिए, साथ ही उसे कृष्णा भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं, जो नियत कर्म अपना है वो करते जाओ, और साथ में कृष्णा भावनामृत जो कर्म है वो भी साथ में करो। तो दोनों साथ में करेंगे तो क्या हो गया, हमारे जीवन को जो आगे मिलने वाला है, भगवत धाम की आप प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये नियत कर्म करने का साथ बोल रहे हैं। जो आपने नियत कर, अपने गुणों के अनुसार, जो अपने गुण है उनके अनुसार कर्म करने के लिए बोल रहे हैं। आप आप ऐसे हैं कि आपको जो चीज नहीं आता है, आप उस चीज के लिए आप कर्म धर्म धर्म करने के लिए जा रहे हो, तो वो ऐसा अच्छा नहीं। जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं कि भक्ति में कि मैं नहीं, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, लेकिन उसे गुण नहीं है, तो बाद में फिर उनका उनका पतन हो जाता है। फिर वो, तो आप गृहस्थ में रहो ना, कोई दिक्कत नहीं। आप ब्रह्मचारी बन के ऐसा भगवान भक्ति का ऐसा नहीं, तो आपका गुण है ऐसा नहीं है, तब ऐसा कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रीचिंग करके या सिर्फ भाग कथा ही दे के आप क्या कर सकते हो, फिर अपने आप भगवान की सेवा कर, ऐसा नहीं है। आप कोई भी आपके जो अनुसार, जो नेचर है आप अनुसार आपका सेवा लेना है। आप किसी को देखा देखे ऐसे सेवा नहीं लीजिए, वो प्रीचिंग कर रहा है तो मैं भी प्रीचर बनूंगा, वो पुजारी से तो मैं भी पुजारी की सेवा कर सकता हूँ, वो सेवा नहीं कीजिए।
आप साइको, आपका नेचर कैसा है, उस नेचर के हिसाब से सेवा करना है। और उसको नियत कर्म करते करते कृष्णा भाव को पालन कर कीजिए, आपका जीवन सुगम हो जाएगा और अपना जो लक्ष्य है मानव जीवन को प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। और किसी को सवाल? पूरा नेटवर्क पता नहीं क्या, वीडियो बंद हो जा रहा है। एस माता जी, प्रियंका माता जी, कुछ समझ में आया? हरे कृष्णा, आवाज जा रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी। आवाज आवाज जा रही थी? आ रही है प्रभु जी, अटक आपका रही है बीच। आंसर मिलने में देर लगता है। प्रभु जी नहीं, अभी ना मैं कुछ काम कर रही थी, गई थी। अच्छा अच्छा, तो क्लास बीच में छोड़ के? नहीं, आवाज आ रही थी, मेरे कान यहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी मैं वही हम्म। बता रहा था कि जो नियत कर्म करने हैं, आज लगता है लोगों को लगा सैटरडे है तो कोई आया नहीं लगता है। उन्हें लग रहा होगा आज छुट्टी, आप छुट्टी देते हो ना 2 दिन की। हाँ, अब बताना पड़ेगा मुझे कल, कल नहीं परसों बताऊंगा मैं, लोगों को इसीलिए आदत नहीं आया। नहीं है। प्रभु जी मुझे एक हाँ बात पूछनी थी। हाँ, पूछिए। वो अगर कोई नॉनवेज खाता है और भगवान की सेवा करता है, तो क्या वो भक्ति के अंडर में ही आएगा वो इंसान? नहीं, ऐसा देखिए, नॉनवेज क्या होता है, जैसे कि होता है ना कि भक्त मतलब क्या होता है, जो पहले ही होता है ना मानव बनना। मानव के अंदर क्या होता है ना, इसीलिए पहले क्या सिखाया था, मानव बनना, कि मनुष्य कैसे जीते हैं। तो कभी भी मनुष्य मनुष्य है ना, जानवर को खाएंगे तो वो दया तो आएगी नहीं, तो भक्ति कैसे करेंगे? और अगर वो भक्ति, भगवान की भक्ति नहीं हो रहा है, वैसे वो नॉनवेज खा रहे हैं, कोई भूत प्रेत का पूजा कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति में नहीं आएगा। तो नॉनवेज खा रहे हो, भक्ति में नहीं आएगा। तो प्रभु जी अगर कोई लड्डू गोपाल की सेवा भी करे, भोग भी लगा दे उसे, और वो फिर भी एक नॉनवेज खा रहा है इंसान, तो वो अंडर में नहीं आएगा मतलब फिर भी? नहीं, वो भक्ति नहीं कर दिखावा है फिर, दिखावा है ना। भगवान ने कभी बोला है कि भगवान क्या बोलते हैं, मय वंश जीव लोग के जीव होते सनातन, मतलब मेरे सारे अंश है ना, सभी जीव मेरे अंश है, सिर्फ तुम ही नहीं। तो ये ऐसा थोड़ी है कि जानवर उनके अंश नहीं है। हरे कृष्ण, हो जा रही है? हाँ, जैसे कि भगवान बोलते हैं ना हाँ जी। भगवत गीता में कि मम्मी अंश जीव लोग के जीव भूता सनातन। तो ये जो जगत में जितने जीव के हैं मेरे अंश है। तो अगर वो ये मर्म को जानता ही नहीं, वो सिर्फ सोचता है कि सिर्फ जानवर ही क्या है, जानवर जानवर खा सकते हैं और मनुष्य मनुष्य ही हम मतलब हम्म। सब सोचते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। जैसे कि रामकृष्ण मिशन वाले हैं, ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन वाले क्या करते हैं, काली माँ की पूजा करते हैं। हम्म। लेकिन काली माँ ने कभी तो ही बोला है कि भगवान उसको काट के खिलाओ, हम्म। जो जानवर काट के खिलाओ। कई माँ बोलेगी कि मेरा सब मेरे बच्चे हैं, मेरे को काट के खिलाओ, ऐसा उसे बोल के बोले तो भक्त थोड़ी हो गए। प्रभु जी हम्म, बहुत बलियां देते हैं, काली माता का कुछ भी बलि होता है देते हैं वो अपने स्वार्थ। देते हैं और ऐसा होता कहते है हैं कि कि जो वो। गण होते हैं ना, काली माता के जो भूत भूत गण होते हैं, वो प्रसाद उसको ग्रहण करते हैं और कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो माता है, जो काली माता कभी भी ग्रहण नहीं करती उसके लिए वो जीवों को, वो, हाँ हाँ, क्योंकि वो तो। हाँ, वो क्या करते हैं, जैसे क्या होता है ना कि जैसे 1 2 3 का मैंने बोलता है कि लेबल है। जैसे हम लोग अभी क्लास, अगर मैं 10 क्लास में पढ़ रहा हूँ, कोई 1 2 क्लास में पढ़ा, तो 10 का सिलेबस नहीं पता उसको। तो भगवान सोचते हैं कि नहीं, चलो चलो कुछ नहीं, तो कम से कम कुछ पे भी तो लगा हुआ है, कुछ में तो पूजा कर रहा है। इसीलिए भगवान भगवान वैसे ही भी उसको दे देते हैं, क्योंकि कुछ तो भी सेवा कर रहा है ना, कुछ भी उसके ध्यान में आएगा तो अगले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसे श्रद्धा वगैरह कुछ होगा तो आगे वो कर सकता है। इसके लिए वो भगवान, उसके लिए क्या करते हैं भगवान, उसको बोलते चलो करो, इसका कुछ तो कर रहा है, कभी आगे चल के कुछ ना कुछ चेंज होगा। जैसे आप मैं भी था पहले, तो मैं भी ऐसा तो मैं भी करता था, क्योंकि उस समय मुझे पता नहीं था ना।
करना पड़ता। लेकिन जब पता चला कि हाँ भगवान क्या है, भगवान कभी नहीं चाहते कि सब जीव उनके अंश है, तो कोई थोड़ी चाहेगा कि आप चाहोगे कि अपना भाई को हम कैदी करके काट के खाएंगे या अपने बेटे को काट के खाएंगे, ऐसा करते हैं क्या? कभी नहीं करते हैं ना। तो फिर वो भी तो हम जीव हैं, ये पता नहीं उन लोगों को, इसलिए कर रहे हैं। अभी भी तथाकथित गुरु हैं, वो भी क्या करते हैं, अपना धर्म का प्रचार के लिए बोल देते हैं, हाँ तुम जैसे करना है करो, ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ फिर तुम जैसे करना है ये करो, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। नियम तो कुछ रूल है ना। यस। हम बोलते हैं गाड़ी चलाएंगे हम रोड पे, जैसे चलाना चलाओ, तो ऐसे एक्सीडेंट नहीं होगा। तो वो कर रहे कई हैं, बार तो वो तो गलत में, वो नरक में गाड़ी। जाने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं, नरक में जाएंगे ही। तो प्रभु जी वो लड्डू गोपाल की भी तो सेवा करते हैं, ये भी तो दिक्कत है ना। हाँ तो भगवान तो ही सुन रहे हैं उनकी, वो ऐसे कर रहे हैं। लेकिन मतलब वो भगवान कहते उनको हैं कि नहीं है। देखिए, अब देखो बहुत लोग मनो होता है ना, मनोधर्मी, एक होता है मनोधर्मी, जो मन किया वैसे कर रहा है। मेरे को आज आज बकरा काट खाने का मन है, और मैं वो भी मेरा सब मनोधर्मी वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, जो अपने मन का ही करते हैं ऐसा। तो मनोधर्मी वो अपना मनोधर्म, मन का धर्म, मुझे जैसा अच्छा लग रहा है वैसा। तो वैसे भी लोग हैं, तो हम क्या कर सकते हैं सोसाइटी में भी। अभी वही हम लोगों ने पढ़ा ना पिछले कि अगर हम कोई ऐसा कर रहा है, तो ज्यादा हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है तो हम थोड़ा समय अपना व्यर्थ ना करें। प्रकृति उनको उसका सबक सिखा देती है। जैसे नेपाल में एक बार बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, गाय गोवंश बहुत काटे जा रहे थे, ऐसा हो रहा था ना। तो वहाँ का भूकंप भूकंप आया, भूकंप सुनामी, अब सुनामी आया, ऐसा आया। और जैसे अभी हम लोगों ने कितने सारे पाप किए, इसीलिए कोरोना आया ना। कोरोना आने के कारण वही था, प्रकृति हमें उसको सबक सिखा देती है। हम ज्यादा हम कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा। प्रकृति ने, अगर आप भगवान को नहीं मानेंगे तो प्रकृति उसको सबक सिखाती है, उसके लिए तो टेंशन ही लेने का। हाँ। हाँ, और एक पुराण में भी तो कहा गया है कि जो ये मांस वगैरह खाता है वो उसे उसकी भगवान एक्सेप्ट नहीं करते, पूजा वूजा कुछ हाँ भी। हाँ, एक्सेप्ट नहीं करते, तो वही खुद ही बोले भगवान तो एक्सेप्ट नहीं करते। ममांसा बोलते हैं। ममांसा मतलब होता है ना कि मैं तुम्हारा मांस खा रहा हूँ, तो तुमको मैं हक दे रहा हूँ कि तुम भी मेरा मांस खाओगे, तो वो अगला जन्म में वो भी उसका मांस खाना पड़ेगा उसको, मतलब उसको अगला जन्म लेना पड़ेगा और वो उसका मांस खाएगा। तो ऐसे मांस खाया जाता है, बलि को चढ़ाता है ऐसा। तो मतलब वो कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा, वो आट खा रहा है, वो काट के खा रहा है, तो उसको अगले जन्म में उसको भोगना पड़ेगा उसको, फिर उसको अगला जन्म वही लेना पड़ेगा। आप क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मैं तो बकरा काटा नहीं, मैं भी खा रहा हूँ, सिर्फ मैं खा रहा हम्म। हूँ। तो ऐसा नहीं है। जो काटता है उसको भी पाप लगता है, जो बेचता है उसको भी पाप लगता है, जो खरीदता है वो भी उसको पाप लगता है, जो बनाता है उसको भी पाप लगता है, जो खाता है उसको भी पाप लगता है। ऐसा नहीं है कि वो जो काट दिया तो उसी को पाप लग रहा है, ऐसा नहीं होता। जैसे जहर होता है, जहर वो अगर अलग अलग थोड़ा सा भाग में कर देंगे, तो ऐसा थोड़ी होगा कि एक ही लोग को जहर का टेस्ट आएगा, सबको टेस्ट नहीं आएगा, सबको जहर लगेगा ना। तो यही है, यस। पाप सबको ही लगता है। वो कर रहे तो भगवान खुद ही बोल रहे एक्सेप्ट नहीं करते, जब तक उसका दया नहीं है मतलब जीवों के प्रति। जैसे कोई माँ बाप, अगर कोई भाई को, अगर कोई दो भाई अगर लड़ाई करता है, तो अगर कोई भाई अपना भाई को मार देता है तो उसको सजा तो मिलता है ना, माँ बाप भी तो उसको सजा देता ही है। तो ये रूल है प्रकृति का। अगर प्रकृति का रूल नहीं मानेंगे तो प्रकृति सबक सिखाएगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। इतने भूकंप, इतने सुनामी क्यों आ रहे हैं? कारण यही है कि हम प्रकृति को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। तो प्रभु जी जैसे वो विग्रह की सेवा करते हैं, जैसे रात को खाया सुबह नहा धो के विग्रह की उन्होंने सेवा करी, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है भगवान के तो लिए। एक्सेप्टेबल नहीं है, वो पाप कर रहे हैं, पाप अपराध कर रहे हैं। वही तो, एक तरीके का रोज रोज अपराध हो रहा है ये सब। पता है, कोई अगर मांस खाता है तो कम से कम 21 दिन तक उसका पचता नहीं, पता है? तो प्रभु मांस जी के लिए मुझे हमारा नहीं शरीर पता। बना ही नहीं, हमारा शरीर बना ही नहीं है मांस के लिए। मनुष्य शरीर, जिसके भी मांस के लिए उसका दांत अलग होते हैं, उसके शरीर का अंग अलग होता है, खाने का जो होता है। पर्सन जो होते हैं ये ज्यादा वो करते हैं, जैसे कि मेरे यानी कि कोई जानकार में है, वो स्पोर्ट्स में है, मतलब
लड़की है प्रोटीन तो के लिए, वो, प्रोटीन के लिए। हाँ, प्रोटीन के लिए भी, और वो स्पोर्ट्स में है, उसकी गेम ऐसी है, तो वो क्या कहती, वो जहाँ भी जाती है लड्डू गोपाल को भी साथ में लेके जाती है, नॉन वेज वगैरह खाती है, और क्या बोलते हैं, सेवा भी करती है। तो मैंने बोला भी था, बस एक ही बारी बोला, फिर उसके बाद मैंने नहीं बोला, अब मैं ब्लॉक कर दिया मैंने तो। अगर वो अच्छी भक्त होती, वो जानती है कि भगवान, भगवान को खाली सेवा करने से भगवान खुश नहीं होता, भगवान का वो मन से होता है, भाव कैसा है। अब दूसरे के प्रति भाव गलत है और तुम बोलेगे नहीं हम भगवान का बोलेंगे पूजा करेंगे, वो उससे वो अच्छा नहीं है। जैसे आप मान लिया कि जैसे आपके माँ बाप हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, नहीं माँ बाप को हम रिस्पेक्ट करते हैं ना, ऐसा नहीं कि हम उसको उसको गाली देके भगाते हैं कि नहीं नहीं आप नहीं मान रहे तो हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होता। तो उसी प्रकार हम्म। कोई अगर मांस खा के कर रहा है वो गलत है, उसको प्रोटीन के लिए खाना है तो प्रोटीन के लिए इतनी सारी चीजें हैं ना। आप पता है कि बहुत। जो जो वो चिकन को बढ़ाने में इतना सारा जो लगता है ना, प्रोटीन खिला के उसको सोयाबीन वगैरह, तो उतना अगर हम एक हाँ। कोई खा लेता है तो उसे ज्यादा मिल जाता है प्रोटीन। खाने की जरूरत है मांस, मांस से ज्यादा प्रोटीन तो सोयाबीन में, सोयाबीन खा लो, मूंग खा लो, मूंग हरा मूंग तुम खा लो ना, वो एक जितना तुम मांस खाते हो उससे ज्यादा प्रोटीन होता है उसमें। यस प्रभु जी, दालों में प्रोटीन होता है, और भी और चीजों में दाल प्रोटीन। खाने से प्रोटीन, दाल में प्रोटीन नहीं होता क्या? अगर अगर तुमको मांस खा के तुमको अगर स्पोर्ट स्पोर्ट में जाना है तो इससे अच्छा तुम डालने थे, तुमको छोड़ दो स्पोर्ट, अगर तुमको अगर ऐसा लगता है तो। लोग नॉनवेज नहीं खाते तो क्या वो लोग नहीं गए स्पोर्ट पे? उन लोग का शरीर नहीं है? बहुत सारे लोग हैं जो गामा पहलवान प्रभु, करके थे, तो वो भी तो लोग एक मांस नहीं अपराध खाता था। है, इसलिए बोलते ही नहीं है। हम्म। अरे छोड़िए, अभी छोड़ो, देखो वो प्रकृति उनको उसका उसका दंड देगी, अभी नहीं बाद में उसको मिलेगा दंड, उसका कोई दिक्कत नहीं। वो जब नरक जाने वाले ऐसे लोग, जी प्रभु सिर्फ जी। सिर्फ सिर्फ इमोशनली भगवान की पूजा करना नहीं करना है थोड़ा। इसीलिए तो शास्त्र को पढ़ने बोलते हैं भगवान, ऐसा नहीं कि हाँ रो रो के कर रहे हैं और इधर जाके मांस खा रहे हैं, वो वैसा नहीं होता। यस यस प्रभु जी, बिल्कुल। शास्त्र के अनुसार होना चाहिए सेवा, बिना शास्त्रों का यस। सेवा कर रहा है मतलब वो क्या है, गलत कर रहा है। जी प्रभु तो जी। प्याज लहसुन खाता तो वो, चलो एक प्याज लहसुन खाता तो चलता, लेकिन वो जो नॉनवेज तो पूरा गलत है। प्याज लहसुन चलो एक्सेप्टेबल है कि चलो प्याज लहसुन कोई वो तमोगुण में आता है, सिर्फ वो मांस में नहीं आता, नहीं तमोगुण में आता है, तो वो थोड़ा खा के भी कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मतलब अगर नहीं हो पाए तो अगर वो मांस मछली नहीं खाना है पर मतलब। हम्म। हाँ, हरे कृष्णा। ओके, अभी पितृपक्ष चल रहा है, अगर और प्रभु पितृपक्ष में जी, कोई, हाँ जो आप, पितरों के लिए कोई दान कोई सेवा करता है ना, तो डायरेक्ट पितरों हम्म, को मिलता है। अच्छा। हम्म। तो जो कल प्रभु, एक पर्व होता है द्वितीय पर्व। जो हाँ क्या बोल रहे? प्रभु जी, जो आपने ये श्लोक बताया, जैसे कि जो हम्म। जिस धर्म में है वो उसी का पालन करे। धर्म मतलब ये नहीं, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वधर्म मतलब होता है कर्तव्य, नियत कर्म, जैसे गुणों के अनुसार कर्तव्य। जैसे आपका कोई गुण है होगा, जैसे आप कोई कोई ऐसा चीज होगा जो आप बहुत अच्छे से करते हैं, क्या अच्छा लगता है बताइए आपको करने में, मैं बताता हूँ आपका कौन सा वर्ण है, क्या करना अच्छा लगता है। प्रभु जी, भगवान के बारे में जानना, बताना, ये ज्यादा तो अच्छा लगता ये है। तो है, ये ठीक है, उसके अलावा जो कर्म जो कार्य है ना वो करने के लिए। तो कार्य पढ़ना में अच्छा आप, लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, कुकिंग करना अच्छा लगता है, कुछ क्या कर, है पढ़ना ज्यादा है? अच्छा लगता है, हाँ पढ़ना तो ज्यादा अच्छा। हो सकता है, हाँ तो ब्राह्मण वाला गुण होगा तो ब्राह्मण वाला जो शास्त्रों को पढ़ना, प्रीचिंग करना, ये क्या होता है ब्राह्मण लोग करते हैं ना, शास्त्र पढ़ते हैं फिर प्रीच कर प्रचार करते हैं, ये सब गुण है। तो अपने गुणों के साथ कार्य करना, जब जो किसी को बहुत ज्यादा काम सेवा करना है, जो कोई चीज बोलो तो उठा उठा कर लेके जाता है, उसके पास ताकत है, क्षत्रिय वाला गुण है सब। अच्छा, तो अपने तो उस नियत कर्म, चाहिए। हाँ, नियत कर्म करते रहो और साथ में कृष्ण भावनामृत में बने रहो, बस इतना ही करना। वही जैसे अर्जुन क्या कर रहा था क्षत्रिय होने के बाद, क्या दूसरा कर्म करना चाहता था, क्या करना चाहता था कि मैं दूसरा संन्यास ले लूं ये छोड़ और दूं। भिक्षा मांगे खाऊंगा, भिक्षा मांगे खाऊंगा, तो वो तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि कुछ दिन करेगा फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि उसका क्षत्रिय वाला गुण है, वो वाला नहीं करेगा तो उधर सक्सेसफुल नहीं होगा। हम्म,
इसी तरह हम भी अपने करियर में सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा कर्म अच्छा कर सकते हैं। अगर हम आपको जीवन में कुछ बनना है तो भी उसको अपने गुणों के अनुसार करना चाहिए था। अगर आप भौतिक जीवन में भी सफल होना चाहते हैं तो गुण के अनुसार करना चाहिए। यस ओके। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामा हरे हरे चलो, हरे। प्रपात धन्यवाद। की जय। प्रणाम।